भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी आत्मकथा में इस बारे में बताया है किस तरीके से जब वो पढ़ने जाते थे तो उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जहां पर सब पानी पीते थे। नहीं, भीमराव अंबेडकर की अतिरंजना है। कभी कभी व्यक्ति अपने को अच्छा बनाने के अतिरंजित बोल लेता है, ऐसा हमारे यहाँ कहीं नहीं हुआ। भीमराव जी को ये सब जान लेना चाहिए था। मनुस्मृति जलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, और क्या नुकसान हुआ, कितना जलाएंगे। मुझको पूरी मनुस्मृति कंठस्थ है, फिर जलाएंगे हम, फिर लिखवा देंगे, जाओ। कहीं कहीं बिल्कुल नहीं, मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। हम सभी समाज के नायक हैं, समाज के नायक तुलसीदास है। मायावती जी को लेकर भी आपने कहा कि आप को उन्हें बहन कहने में दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है, क्योंकि वो मनुवादियों को पानी पीकर गाली देती है और समझती है नहीं कुछ। बहन मायावती ने दिया रामभद्राचार्य को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस विवाद की जहां रामभद्राचार्य के एक बयान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों अनुयायियों को भड़का दिया। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने क्या कहा, चुप रहो वरना। रामभद्राचार्य ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसा क्या कहा जिससे गुस्सा हुई बहन मायावती। मनुस्मृति आखिर क्यों जलाई गई थी, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आइए पहले समझते हैं कि आखिर विवाद की जड़ क्या है। 12 सितंबर 2025 को मेरठ में एक कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में ऐसा कुछ कहा जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया। भीमराव जी को ये सब जान लेना चाहिए था। मनुस्मृति जलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, और क्या नुकसान हुआ, कितना जलाएंगे। मुझको पूरी मनुस्मृति कंठस्थ है, फिर जलाएंगे हम, फिर लिखवा देंगे, जाओ। मनुस्मृति जला दी गई, लेकिन वो कितनी बार जलाओगे, लाखों लोग उसे कंठस्थ जानते हैं, दोबारा लिखवा देंगे। भीमराव जी को ये सब जान लेना चाहिए था। मनुस्मृति जलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, और क्या नुकसान हुआ, कितना जलाएंगे। मुझको पूरी मनुस्मृति कंठस्थ है, फिर जलाएंगे हम, फिर लिखवा देंगे, जाओ। यह बयान सुनते ही बवाल मच गया। एक्स पर अंबेडकर इंसल्ट ट्रेंड करने लगा। अब आता है असली मुंह तोड़ जवाब। 13 सितंबर 2025 को बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी, बिना नाम लिए लेकिन सीधा निशाना रामभद्राचार्य पर। उन्होंने कहा, आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय यदि वो चुप रहे तो यह उचित होगा। साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इसे दलित समाज का अपमान बताया। तेजस्वी यादव ने गुस्से में कहा, ऐसे साधु समाज को बांटते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आनंदराज अंबेडकर ने इसे व्यक्तिगत हमला करार दिया। सिर्फ 24 घंटों में लाखों पोस्ट, मीम्स और वीडियोस वायरल हो गए। एक पोस्ट में लिखा था, मनुस्मृति जलानी ही पड़ेगी जब तक वो जातिवाद की जड़ बनी रहेगी। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं दोस्तों, यह भारतीय समाज की गहरी दरार है, जाति, धर्म और समानता के बीच की जंग। ये पोस्ट वायरल होते ही हजारों लाइक्स और शेयर्स बटोर ली। बहन मायावती ने इसे नेक सलाह बताया, लेकिन उनका लहजा था तीखा, बेबाक। दोस्तों ये जवाब सिर्फ शब्द नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत की रक्षा का ऐलान था। अब सवाल यह है कि बहन मायावती सही कह रही है या फिर गलत। आइए तथ्यों से समझे बाबा साहब का योगदान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता क्यों कहा जाता है। 1947 में संविधान सभा बनी और बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान तैयार किया, जिसमें मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण प्रावधान जोड़े, जिसने दलितों और पिछड़ों को सशक्त बनाया। बिना इसके आज का भारत अधूरा होता। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, जो लिंग समानता की नींव रखता है। और हाँ, संस्कृत पर रामभद्राचार्य का तंज। अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी,
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी। वो बहुभाषी विद्वान थे जिन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी। संविधान में 395 अनुच्छेद में से 145 पर उनकी कलम चली। ये योगदान अतुलनीय है। दोस्तों, कोई साधु संत इस पर सवाल नहीं उठा सकता। अब मनुस्मृति का मुद्दा, क्यों जलाया गया था ये ग्रंथ? 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। कारण, यह किताब जातिवाद, अस्पृश्यता और स्त्री दमन का मूल स्रोत है। मनुस्मृति कहती है शूद्रों को वेद पढ़ने पर जीभ काट दो या स्त्री कभी स्वतंत्र न हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे भारत के सारे बुराइयों की मां कहा, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। उनके अनुयायी आज भी विरोध करते हैं क्योंकि ये समानता के खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा था मनुस्मृति ब्राह्मणों का कोड है जो सदियों से दलितों को दबाती रही। ये विरोध सिर्फ किताब का नहीं, अन्याय के खिलाफ विद्रोह है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महान विद्वान थे, अर्थशास्त्री, कानूनविद, समाज सुधारक। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। बहन मायावती की नेक सलाह सही है, विवादित बयानों से बचे, चुप रहे तो बेहतर। ये विवाद हमें सिखाता है संविधान की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।